अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। पाकिस्तान की क्रिकेटिंग तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि T20 वर्ल्ड कप से पाकिस्तान बाहर हो गया। मतलब मुझे उस पर वो शेर याद आ जाता है गालिब का कि वो हैरान हूँ दिल को रोऊं कि पीटूं जिगर को मैं, मकदूर हूँ तो साथ रखूं नोहा गर को मैं। ऐसी बुरी हालत पाकिस्तानी टीम की होगी। अच्छा, उसमें फिर अगेन कि वो समझ नहीं आती कि किसकी तरफ देखें, इसका कसूर है उसका। एक तरफ पता चलता है फलां की फलां से परखाश चल रही है, उसकी उससे चपकलिश है, टीम के अंदर बॉन्डिंग नहीं है। सेलेक्टर्स जो हैं वो पता नहीं कहाँ से आ गए, उनमें कई लोग और उनकी भी कुछ चीज़ें हैं। चेयरमैन PCB साहब जो हैं उनका क्या रोल हो सकता है। वो कह रहे थे कुछ सर्जरी करनी है, अगले दिन कहने लगे नहीं सर्जरी में वक्त लगता है। खैर, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कुछ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं लोगों के दिमाग के अंदर कि हुआ क्या है आखिर। हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, आपने वक्त दिया। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ आकिब कुरैशी साहब मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। आकिब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और एजाज़ वसीम बाकरी साहब हमें USA से ज्वाइन करेंगे। तो मिर्ज़ा साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं, आप अगर जॉट डाउन करें कि यार पहला चीज़ ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, तो वो क्या है, किस वजह से हुआ, हमें कोई जवाब मिल जाए, कोई तस्कीन मिल जाए कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ। देखिए अकबर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल कहते हैं ना, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। वो खिलाड़ियों की आपस की चपकलिश वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है, और वापसी उसी सूरत में मुमकिन हो सकेगी कि जब ये ऑपरेशन क्लीन अप हो, जब आप प्लेस पावर को ख़त्म करें, जब आप किसी एक नए आदमी को एज अ कैप्टन इंडक्ट करें। वरना अगर आप इन्हीं में से कप्तान बनाएंगे फिर मसाइल पैदा होंगे। और इसका जिम्मेदार कौन है? ये सिलेक्शन कमेटी किसने बनाई? PCB के चेयरमैन ने। दुनिया में कहीं 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी नहीं होती, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी हुई। इसमें चले बाकी सिलेक्टर तो थे। ये बिलाल अफजल साहब कौन है? ये तो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं, ये किधर से आ गए डाटा एनालिस्ट बन के? चले मान लिया 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, और फिर उस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह भी नहीं। ऐसा कहाँ होता है कि कोई अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना? इंडिविजुअल सारे इसमें आपने भर्ती किए। फिर उसके बाद आप कप्तान बाबर आजम को वापस लेकर आए। शाहीन आफरीदी को कप्तान बनाया गया, उस वक्त उसे गलत बनाया गया था। फिर आप बाबर आजम को लेकर आए, उससे बातचीत की और एक आध दिन लगा और उसने कप्तानी कबूल कर ली। उसको पूरी अथॉरिटी के साथ आप कप्तान लेकर आए, क्या रिजल्ट आए? फिर उसके अलावा वहाब रियाज को जो अकबर इन्होंने रोल दिया, वो ऐसा लग रहा था कि डिफेक्टो चेयरमैन है। चेयरमैन साहब की अदम मौजूदगी में सारे शॉट्स वो ही खेल रहा था। वो सीनियर मैनेजर भी बन गया। वो तो शुक्र करे चीफ सेलेक्टर उसका अनाउंसमेंट नहीं किया, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ इस सिलेक्शन कमेटी में जो पाकिस्तान के कप्तान रहे और 90 टेस्ट मैचेस खेले, इस वजह से उन्होंने इस खौफ से कि कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, उन्होंने जो है उसको सिलेक्टर अनाउंस किया, सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन अनाउंस नहीं किया। तो ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद बाबर आजम की जिद, उनकी हठधर्मी, टीम का कॉम्बिनेशन, जो 15 रुकनी स्क्वाड दुनिया में कहाँ होता है कि 5 ओपनर हो, उसमें 5 ओपनर थे 15 रुकनी स्क्वाड में। इस 15 रुकनी स्क्वाड में 5 फास्ट बॉलर्स थे। आपने 3 स्पिनर्स रखे और मिडिल ऑर्डर के सिर्फ 2 बैट्समैन रखे। आजम खान की फिटनेस का आपको नहीं पता था, और इफ्तिखार अहमद जो 2015 से इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने, उनका पता नहीं था कि उन्होंने क्या कारनामे माजी में सरअंजाम दिए। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें इकट्ठी हुई और ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी का सबब बनी। अब देखें, आप पीछे की तरफ पलट के देख रहे हैं, आपने मोहम्मद आमिर को बुला लिया 4 साल के बाद, अगस्त 2020 में आखिरी T20 खेला, फिर 10 मई को वो पाकिस्तान की जानिब से 10 या 12 मई को T20 खेला, पहला तो नहीं खेला। सुना है सर वो दोबारा रिटायरमेंट का ऐलान करने लगे, बुला लिया इमाद और आमिर। जी, मैं उसी तरफ आ रहा था अकबर बाजवा। वही खबर वो यही है कि वो दोनों इस मैच के बाद जो कल होगा उसके बाद रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे। तो कौन खिलवाड़ कर रहा है पाकिस्तानी टीम से, जिसका जब दिल चाहे पाकिस्तानी टीम में वापस आ जाए? आपको मिसाल याद है AB डिविलियर्स की? वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था और उन्होंने क्रिकेट साउथ अफ्रीका से रिक्वेस्ट की कि मैं वापस आना चाहता हूँ। कितना बड़ा प्लेयर था, उन्होंने उसे नहीं लिया। हमारे यहाँ हम पता नहीं कि या तो हमारा टैलेंट नहीं है या इनकी पर्चियां इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि आपको याद होगा आमिर जो थे और वहाब रियाज PCB के चेयरमैन के चैनल पर बैठे हुए थे पहले माजी में, एज एन एक्सपर्ट बैठे हुए थे। तो आखिर क्या है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये मामला बहुत गंभीर हो चुके हैं और इनका हल उसी सूरत में मुमकिन है कि जब एक ऑपरेशन क्लीन अप करें। आप ऑपरेशन क्लीन अप कैसे होगा? आप तो देखें, PCB के चेयरमैन ने तो फौरन लोगों के रिसेंटमेंट से, उनकी जैसे कह जाइए कि दिल बर्दाश्ता होने की वजह से, उनकी तनकीद से बचने के लिए उन्होंने
उन्होंने ऐलान कर दिया सर्जरी होगी, यानी कि उन्होंने अपने सर से बोझ उतार दिया और कहा कि सर्जरी होगी। इट मींस के सारे लड़के रिस्पॉन्सिबल हैं और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वहाब रियाज रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बाबर आजम रिस्पॉन्सिबल नहीं, कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? बड़ी गंभीर सूरत हाल है अकबर बाजवा साहब। अच्छा, मैं सर उसमें वैसे देखने वालों के लिए जो बिलाल अफजल साहब जो हैं डेटा एनालिस्ट जो हैं, वो आपको पता ही है, वैसे देखने वालों के लिए बता दूं कि ये पाकिस्तान के एक बड़े मीडिया ग्रुप के हेड मीडिया टाइकून के दामाद हैं। एक्चुअली ये निगरान सेटअप में भी थे यहाँ पे। चेयरमैन पीसीबी साहब का कोई वहीं से उन शख्सियत के साथ भी एक अच्छा ताल्लुक है, तो यहाँ पर भी एक ताल्लुक है। वहाब रियाज के साथ आखिर क्या ताल्लुक है, क्या मामलात हैं कि क्यों वहाब रियाज साहब हम पे कुछ तवक्को है आपको? अभी जैसे मिर्जा साहब बात कर रहे थे, मुझे तो नहीं है, उनको भी नहीं लग रही कि खिलाड़ी को इधर से उधर कर दें, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दें किसी को और ये सर्जरियां चलती रहेंगी जहां पे असल ज़रूरत सर्जरी की वो शायद नहीं होगी। वहाब रियाज की बात कर रहा हूँ। आकिब देखें अकबर भाई, ये जो मिर्ज़ा साहब ने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया चीज़ों को, वहाब रियाज का मामला बड़ा संगीन किस्म का है, इसको जल्द अज जल्द सॉल्व आउट करना होगा, अदरवाइज़ हमारी क्रिकेट पे जो है ना वो मतलब मज़ीद तबाह हो जाएगी। इस वक्त अनऑफिशियली चीफ सिलेक्टर भी वहाब रियाज ही हैं, क्योंकि जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाब रियाज ही हर बात का जवाब देते हैं, पेपर उनके पास होता है, कुछ चीज़ें रिटर्न ऑन द वॉल होती हैं, आपको पता चल रहा होता है कि यहाँ पर क्या चाह रहा है क्या नहीं चाह रहा। दूसरा एलिमेंट में आपसे ये थोड़ा सा मेरा जो पॉइंट है, जब आप एक लड़के को ऐसे लड़के को लेके आएंगे जो कि 10 महीने पहले उम्मीदवार था कि मैं T20 वर्ल्ड कप खेल लूँगा, और वो उसके बाद तमाम लड़कों का हेड बन के उनका जो है उनकी कोचिंग करता है, उनका चीफ सिलेक्टिंग करता है, उनका सीनियर टीम मैनेजर करता है, एक नया ओहदा क्रिएट कर दिया जाता है अपने बंदे को नवाजने के लिए, सीनियर टीम डायरेक्टर, सीनियर टीम मैनेजर। तो जो आपके टीम मैनेजर हैं मंसूर राना, फिर उनसे ज़रा पूछ लें कि वो क्या कर रहे हैं। या तो एक ही काम हो सकता है ना, आपका सीनियर टीम मैनेजर काम करेगा या टीम मैनेजर काम करेगा। यहाँ पे कोई आप व्हाइट हाउस तो नहीं चला रहे कि वैसे मुझे आकिब उनकी ना वहाब रियाज साहब की एक ही परफॉर्मेंस याद है, मेरा ख्याल है वो शेन वॉटसन को उन्होंने एक ओवर कराया था। जी बिल्कुल, वही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उनकी उसके अलावा मुझे तो कोई काबिल जिक्र परफॉर्मेंस भी नहीं याद। बिल्कुल उनकी मैं बताता हूँ जी अकबर, मैं बताता हूँ। 2011 के वर्ल्ड कप में मोहाली में उन्होंने 5 आउट कर दिए थे, जिसके बाद वो हीरो बन गए। और आकिब सही कह रहे हैं कि सीनियर मैनेजर का ओहदा खुसूसी तौर पर उनके लिए मुतारिफ कराया गया। और आपने नोट किया होगा कि वो पाकिस्तानी टीम की किट पहनकर नेट्स में बॉलिंग भी कर रहे थे। गैरी कर्स्टन क्यों नहीं बैटिंग कर रहे? और फिर वो पाकिस्तानी टीम का जो हडल होता था मैच से पहले, उसमें भी खड़े होते थे खिलाड़ियों के साथ पाकिस्तान की किट में। तो भाई इसका मतलब है आप खेलेंगे। अब से 1-1.5 साल पहले तक वो लोगों से पूछते थे कि क्या मेरा नाम आएगा पाकिस्तानी टीम में, नहीं आएगा, कि वो वाकई में मिर्जा साहब एक बात तो बताइए सर जी, एक बात बताइए, ये वहाब रियाज के दोस्त कौन से हैं वैसे, जो कहा जाता है कि वो अपनी दोस्तों को वो ले आए हैं टीम में, किन की बात करते हैं? देखिए, पहले तो वो लाए थे सलमान भट्ट को, जिसका बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ कि वो जो उस वक्त के निगरान वजीर आजम थे, उन्होंने रात को ज़का अशरफ को कहा कि आप वापस करें। और फिर उन्होंने एक जो है वो कॉन्फ्रेंस भी की जूम पर, जिससे बातचीत हुई। फिर भी इनके और भी जो दोस्त, इनका कोई दोस्त नहीं, अपनी दोस्त है। अभी इन्होंने उसामा मीर के साथ क्या किया, जिसकी सबसे ज्यादा विकेटें थी, उसने शिकायत की तो इन्होंने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो उसका D100 में 70,000 पाउंड का हो रहा था, वो नहीं होने दिया। तो इनके कोई दोस्त नहीं, अपने ही दोस्त हैं। और अब ये अकेले रहेंगे तना। कामरान अकमल भी इनके दोस्त थे, इन्होंने कामरान अकमल को भी डिच किया। वो पहले सिलेक्शन कमेटी में लाए और उसके बाद मोहम्मद हफीज भी इनके दोस्त थे। और मोहम्मद हफीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे न्यूजीलैंड से वापसी पर, इन्होंने नहीं होने दी। तो भाई इस तरह के लोग अगर आ जाएंगे, जो लास्ट ईयर मार्च में पेशावर ज़ल्मी से आखिरी PSL का मैच खेले वो वहाब रियाज साहब, और वो फिर पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बन गए और डिस्टेंस नहीं रहेगा। ये सारे प्लेयर्स 2020 में न्यूजीलैंड के दौरे पर वहाब रियाज टीम के साथ थे, ये सारे प्लेयर्स उनके साथ थे। तो फासला क्या रहेगा? सीनियर मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में बड़े बड़े लोग अकबर मैनेजर बन के गुजरे हैं। उमर कुरैशी मरहूम, हसीब एहसन मरहूम, शहरियार खान, एजाज भट्ट, डॉक्टर जफर अल्ताफ, नवीद अकरम चीमा, खालिद महमूद, एक तवील फहरिस्त है। किसी मैनेजर ने ऐसा किया तो ये काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इनको गलत लगाया गया, और कौन लगाने वाला है ये सब जानते हैं। बिल्कुल ठीक है। आकिब, ये जो टीम के अंदर ग्रुपिंग है, एक वो जो अभी मिर्जा साहब बात कर रहे थे कि पहले शाहीन को जो कैप्टन बनाया गया, फिर हटा दिया गया, वो पहले गलत बनाया गया था, लेकिन इस वक्त सुना है कि ज़्यादा बड़ा ग्रुप शाहीन के साथ है। और बाबर की तो मिर्जा साहब ने भी जो बात की कि उनकी क्या गलतियां हैं बाबर आजम की, ग्रुपिंग के हवाले से थोड़ा सा बताएं तो सही। मतलब कौन कौन से प्लेयर्स आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक किस कैंप का पार्ट है?
देखें, ये ग्रुपिंग हुई है तभी हमारी टीम का ये हाल हुआ है। अगर आप एलिमेंट्स बीच में निकाल देंगे तो बहुत से एलिमेंट्स जो है आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा पीछे 2023 में लेके जाना चाहता हूँ, जब बाबर आजम को ड्यूरिंग वर्ल्ड कप ये मैसेज पहुँचाया जाता है कि ज़रा आप पे चार्जशीट है, ज़रा अपनी परफॉर्मेंस का बताएं। अभी वर्ल्ड कप जारी था, उसके बाद बाबर आजम को पता चल गया था उनसे कप्तानी ली जानी, फिर बाबर आजम से जिस तरह कप्तानी ली गई, उसके बाद शाहीन अफरीदी को जिस तरह कप्तानी दी गई, और फिर आपको याद होगा उन दिनों में कुछ एक्स क्रिकेटर्स जो हैं वो भी बयानात दे रहे थे। फिर एक फ्रेंचाइज जो है वो भी काफ़ी इन एक्शन थी कि जी हमारा कप्तान 2 जो है वो PSL की ट्रॉफीज जीत चुका है तो इसको एक्सपीरियंस अच्छा है। लेकिन एक लॉबी ये कहती थी कि इसको अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अभी ये प्री मेच्योर कैप्टन है, इसको ज़रा मेच्योर होने दें, फिर इसको पाकिस्तान की कैप्टनसी दे दें। बिकॉज PSL की कैप्टनसी एक अलग चीज़ है, पाकिस्तान की कैप्टनसी एक अलग चीज़ है। फिर शाहीन अफरीदी को जो है वो एक सीरीज़ थी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद उनको बताए बगैर, उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर बाबर आजम को कप्तानी दे दी। तो उसके बाद जो है टीम में ग्रुपिंग की खबरें जो है वो वाजिया हो गई। और ये तो बड़े क्लोज थे दोनों, इनमें से तो हवा नहीं थी गुजरती किसी। देखें, आपको याद होगा एक ट्रेंड चला था सोचना भी मना है। ये वो टीम थी जो एक दूसरे पे जान देने को तैयार थी। जब बाबर आजम के जो है नाजिम सेठी जब थे, उन्होंने हल्की सी बात की कि बाबर आजम को शायद कैप्टनसी से हटाया जा सकता है या इस तरह की, तो ट्रेंड चला सोशल मीडिया पे कि सोचना भी मना है। अच्छा। आज यही लड़के एक दूसरे के बारे में सोचना पसंद नहीं करते, तब दूसरों को कहते कि सोचना भी मना है। आज यही लड़के दूसरे को सोचना भी पसंद नहीं करते। हमारे ड्रेसिंग रूम में खबरें आती हैं, हम जो अपनी इनकी प्रैक्टिसेस कवर करते हैं, हम जो यहाँ पर इनकी किट रिवीलिंग हुई, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं वो आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पर जब किट रिवीलिंग हुई तो मोहसिन नकवी साहब ने ज़बरदस्ती शाहीन अफरीदी को आगे बुलाया, हालांकि शाहीन अफरीदी पीछे खड़े थे। अगर इनमें ऑल ओके होता तो शाहीन अफरीदी और बाबर आजम के दरमियान जिस तरह का रिलेशन था वो दोनों इकट्ठे खड़े होते। लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब को, चेयरमैन साहब को जो है वो ज़बरदस्ती इकट्ठा करना पड़ रहा है। सेम लाइक हमने एम्बेसी में देखा, आपको याद होगा UK की एम्बेसी में हमने जब यहाँ पर इनका जो लंच था वहाँ पर शाहीन अफरीदी को स्पेशल ऑन एयर, जब सारे कैमरे ऑन है तो मोहसिन नकवी साहब ने शाहीन अफरीदी को स्पेशल बुलाकर बाबर आजम के साथ खड़ा किया। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें एक जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हैं और जो बातें निकल रही हैं, ये एक ट्रू फैक्ट है कि इस वक्त टीम जो है ग्रुपिंग का शिकार है। और ग्रुपिंग ऑब्वियसली यूनिट बन के नहीं खेल रही, ये यूनिट बन के नहीं। मिर्जा साहब, शायद अफरीदी साहब का भी आपने बयान यकीनी तौर पे सुना होगा। वो कहते हैं अभी नहीं, मैं वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा कि मामलात क्या है, और मुझ पे ये ना कोई आ जाए कि मैं अपने दामाद की वजह से, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं अपने कोई दामाद की साइड लूंगा, मेरा वो वाला रिलेशनशिप नहीं है। बट वो क्या बातें सामने लेके आना चाहते हैं सर, और फिर ये वजह क्या बनी? बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, ये तो इतने क्लोज नजर जो ऐसे ही आते थे, ये क्या हुआ कि अलग हो गए? लेकिन वो जो आकिब कह रहे हैं ना, सोचना भी मना है, ये ट्रेंड चलवाया इनके मैनेजर्स ने, जो जिनके ये जो एजेंट्स हैं इनके, जो इनको कंट्रोल करते हैं। अब वही एजेंट्स जो है बाबर के लिए ट्रेंड चला रहे हैं। अगर आप देखें तमाम ट्वीट्स का वो जो मवाद है वो एक ही है, और सिर्फ मुख्तलिफ नामों से ट्वीट्स हो रहे हैं। तो इसका मतलब है ना कोई गड़बड़ी। एक तो एजेंट्स को लगाम देना होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, दूसरे ये कि आप देखें शाहीन आफरीदी वाकई में नाराज थे। जब काबुल में ट्रेनिंग कैंप हो रहा था और बाबर आजम का ऐलान हुआ कप्तान का, और उसके बाद PCB की जानिब से एक प्रेस रिलीज आ गया कि जी वो प्रेस रिलीज क्या, ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया गया PCB की जानिब से कि शाहीन आफरीदी ने कहा है कि बाबर के साथ मैं भरपूर ताउन करूंगा और बाबर को कप्तान बनाने का फैसला अच्छा है। शाहीन ने फिर उसको डिनायल दिया कि वो तो कहा मैं तो सो रहा था, ये किसने कह दिया। उस पर आपको पता है कि उन पे आलिया रशीद जो डायरेक्टर मीडिया थी उनकी पूछगछ हुई। तो मामला तो वही से गंभीर थे कि पता था कि क्या होने जा रहा है। आलिया रिजाइन कर गई, बहुत सारी चीजें। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब अगर इनमें से किसी को कप्तान बनाया गया है, रिजवान को या बाबर को या शाहीन को, तो फिर मसाइल और पैदा होंगे। मेरी अपनी जाती राय में इनको चाहिए शान मसूद को कप्तान बना दें। वो T20 वर्ल्ड कप जो 2022 का फाइनल था नवंबर में इंग्लैंड के खिलाफ, वो टॉप स्कोरर था। ठीक है, उससे रन्स नहीं हुए T20 में, लेकिन वो टेस्ट टीम का तो कप्तान है ना, वो किसी ग्रुप में तो नहीं है। तो अगर वो किसी ग्रुप में नहीं है तो इसका मतलब एक न्यूट्रल। आप ग्रैम स्मिथ की मिसाल ले लें साउथ अफ्रीका का, कि साउथ अफ्रीका की 2003 के वर्ल्ड कप में बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही। वो गाड़ी चला के जा रहा था केप टाउन अपने घर, क्रिकेट साउथ अफ्रीका से फोन आया कि आप कप्तानी करेंगे। वो हैरान हो गया और वो कप्तान बना, और 100 टेस्ट मैचेस में उसने साउथ अफ्रीका की कप्तानी की। शॉन पोलार्ड, जाक कालिस और उसके अलावा AB डिविलियर्स जैसे प्लेयर देखते रह गए। तो हम भी कोई ऐसा कड़वा घूंट पिए कि एक न्यूट्रल आदमी को कप्तान लाए, वरना अगर यही रहेंगे आपस में इस तरह के इख्तिलाफ जन्म लेते रहेंगे और अच्छा, मेरे साहब एक और चीज़ है, मैंने टीवी पे ही देखी है, एक्स क्रिकेटर्स को उस पर बात करते देखा है, सोशल मीडिया के ऊपर उस पर काफ़ी उस पर बहस हुई है, और है बड़ी बेहुदा सी बात।
वो जो लिसानियत की बुनियाद पे, सूबाइयत की बुनियाद के ऊपर के जनाब केपी से चूंकि ज़्यादा हैं तो नेचुरल है कि वो केपी से होंगे तो उनका चूंकि कल्चर एक है, ज़ुबान एक होती है, तो वो ग्रुपिंग हो जाती है। और इस वक्त चूंकि ज़्यादातर केपी से हैं लोग तो वो शाहीन के साथ ग्रुप वो वाला बन गया है। मतलब मैं आई डोंट वांट कि मैं इस चीज़ को प्रॉड करके इसमें से कुछ ऐसी चीज़ निकाली जाए जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन इफ़ देयर, वो जो कहते हैं कि व्हेन देयर इज स्मोक देयर इज फायर, ये कोई ऐसी बात है कि अब अजीब हवा बेपर क्यों उड़ाई? देखिए मेरे ख्याल में अकबर, ऐसे ये क्रिकेटर्स लोगों की तवज्जो का मरकज बनने की कोशिश करते हैं इस तरह के स्टेटमेंट देकर। आप देखें कामरान अकमल ने भी सिख कम्युनिटी के हवाले से कह दिया था, बाद में माजरत करना पड़ी। तो हमारे क्रिकेटर्स एक तो बेचारे तालीम याफ्ता है नहीं, अगर नहीं है तालीम याफ्ता कोई बात नहीं, पूरी दुनिया घूमते हैं, ग्रूम कर जाते हैं। आप शोएब मलिक को देखें कितना ग्रूम किया, जब बिल्कुल आया था टीम में वो 1999 में कैसा था, शाहिद आफरीदी ने ग्रूम किया, बहुत सारे प्लेयर्स ग्रूम करते हैं। अब हमारे ये साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स ये अटेंशन सीकर्स बन जाते हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज के अगर इस तरह का बयान दूंगा वायरल हो जाएगा। आपको पता है सोशल मीडिया अब डोमिनेट कर रहा है और फिर लोग शुरू हो गए उसमें। तो इस तरह से होना नहीं चाहिए, ये मेरे ख्याल में ये गलत है। जब आप खेल लेते हैं आप लिसानियत की बुनियाद पर तो नहीं, ये तो पाकिस्तान की टीम है, ये गुलदस्ता है, चाहे तमाम के तमाम खिलाड़ी केपीके से हो, तमाम पंजाब से हो, तमाम सिंध से हो, खेलेंगे तो पाकिस्तान के लिए, नाम तो पाकिस्तान की टीम का है, शर्ट तो सितारे वाली पहनेंगे पाकिस्तान की। ये सब प्लेयर ये जो है ना पुराने क्रिकेटर्स, ये अपनी अपनी दुकानें चमकाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, बाद में उन्हें हजीमत उठाना पड़ती है। बिल्कुल ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो वो क्या क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान की ये मायूस कुन, बल्कि उससे भी कुछ अगला एडजेक्टिव यूज़ होना चाहिए, जो कारकर्दगी T20 वर्ल्ड कप में रही है, उन पर बड़ी तफसील से हमने बात की। मिर्ज़ा साहब, सवाल ये है कि सिर्फ खिलाड़ियों के खिलाफ ही ये, या कप्तानी चेंज कर दी जाएगी, या किसी का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाएगा, वो रिटायरमेंट ले लेगा, या उसको हटा दिया जाएगा, या फिर जो असल में ज़िम्मेदार हैं ये फूट डलवाने के और इस तरह की मिसमैनेजमेंट के, आपका तजुर्बा क्या कहता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से काम ये बाकी होगा? अकबर देखिए, अगर सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर होगा पाकिस्तान क्रिकेट में तो फिर यही हाल होगा। आप भारत की एग्जांपल ले लें, अगर सौरव गंगोली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट नहीं रहे, उनके बाद जो है रॉजर बिनी बने, तो वो तो चल रहे हैं ना काम। लेकिन हमारे यहाँ ही मसाइल होते हैं। हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोने की चिड़िया है, अरबपति क्रिकेट बोर्ड है, कई अरब रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास हैं, और लोगों के लिए बड़ी लुक्रेटिव चीज है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनना। तो जिसका जहां दांव लगता है वो वहां अपना करता है। जब तक सियासी बुनियादों पर तकर्रुर लोगों का खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान क्रिकेट ऐसी रुसवा होती रहेगी। मादी में एयर मार्शल रिटायर्ड नूर खान जैसे लोग भी पीसीबी के, जब वो बीसीसीपी होता था, प्रेसिडेंट रहे हैं ना, तो फिर क्यों नहीं था। अब जो है बहुत ज्यादा सियासी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हर आदमी चाहता है कि यार मैं चेयरमैन बन जाऊं। रमीज राजा साहब, अच्छा, एजाज नसीम बाकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, यूएसए में इस वक्त मौजूद है। बाकी साहब, मैं पिछले दिनों आपकी वीडियो देख रहा था, बड़ा आपने जज्बाती किस्म का बयान दिया। आपने कहा कि आप जानते हैं चेयरमैन पीसीबी और वो वापस आके छोड़ेंगे नहीं किसी को, और सर्जरी ऐसी करेंगे कि वो एंड हो जाएगा। वो क्या करना है उन्होंने आपके ख्याल में आके? वहाब रियाज साहब को फारिग करेंगे? देखिए अकबर, सर्जरी इसलिए जरूरी हो चुकी है कि पाकिस्तान के ये जो प्लेयर्स इस वक्त वर्ल्ड कप खेलने के लिए आए हैं, यही प्लेयर्स पिछले 2 साल से, बल्कि 2 साल नहीं, आप 3 साल कह दीजिए, 2021 के T20 वर्ल्ड कप से ये लगातार खेलते चले आ रहे हैं, लेकिन इनसे परफॉर्म नहीं हो पा रहा। अब वहाब रियाज जिम्मेदार हो सकते हैं, बाबर आजम जिम्मेदार हो सकते हैं, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी है वो जिम्मेदार हो सकती है कि आपने उन प्लेयर्स को इस वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट किया जिन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का तसलसल टूट चुका है, और वो पिछले 1-1.5 साल से टूट चुका है। आप श्रीलंका में एशिया कप हारे, आप इंडिया में जाके वर्ल्ड कप हारे, आप न्यूजीलैंड जाके T20 मैचेस हारे, आप अपने होम ग्राउंड पर न्यूजीलैंड से हारे, आप आयरलैंड में जाके हार गए, आप इंग्लैंड में जाके 2 T20 मैच हार गए, और यहाँ वर्ल्ड कप में भी अब तक हम सिर्फ कनाडा जीते हुए हैं। तो जो प्लेयर पाकिस्तान क्रिकेट ने सिलेक्ट करके इस में वो गलत है। मैं इनको बिलीव नहीं करता। हम ये बातें करें कि जी सियासी मुदाखलत आ गई है, यहाँ नजम सिंह भी सियासी मुदाखलत था, मानी भी सियासी मुदाखलत पे था, तौकीर जिया भी सियासी मुदाखलत,
ये मारने वाला नहीं है। हमें अपनी टीम को ठीक करना पड़ेगा, अपने क्रिकेटर्स का इंतखाब ठीक करना पड़ेगा। चेयरमैन ऐसे ही आते रहेंगे। इस मुल्क में 70 साल से आपको पता है कि सियासत कभी ठीक नहीं होती है, हमेशा नाजुक मोड़ पे खड़े हुए हैं। तो उधर देखने की बजाय अपने क्रिकेट के सिस्टम को हमें ठीक करने की जरूरत है। ये बताइए कि आपकी वहां पे मुलाकात भी हुई है। मैं ऐसे मिर्जा साहब एक सिर्फ सवाल पूछना चाह रहा हूँ बाकी साहब से, वो इनकी मैं तस्वीरें सिलसिले में वहाँ पे देख रहा था, मुख्तलिफ टीम प्लेयर्स के साथ मुलाकात वगैरह रहती है, बिकॉज ही इज इन USA राइट नाउ कवरिंग द वर्ल्ड कप। तो ये वाली जो बात है यहाँ पे तकरीबन सभी वो बात कर रहे हैं, जाहिर है कि इसके अंदर कोई इसमें सदाकत है कि आपस में दे आर नॉट प्लेइंग एज वन यूनिट, और 2-3 कैंप बने हुए यहाँ पे, खाली बाबर आजम कैंप है, शाहीन अफरीदी कैंप है। क्या सूरत हाल है वहाँ पे? जैलन नहीं हो पा रही ना टीम बाकरी साहब, ऐसा ही है ना? देख मैं अकबर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अभी पाकिस्तान ने अभी एक मैच वर्ल्ड कप का खेलना है, टीम सफर के अंदर है। मैं क्योंकि इस टीम के साथ लगातार ट्रैवल कर रहा होता हूँ, और मिर्जा साहब भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको मालूम है कि जो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट होते हैं वो प्रैक्टिस में भी जाके मिल रहे होते हैं, होटल में भी जाके प्लेयर्स को मिल रहे होते हैं, आपको मिजाज का पता चल रहा होता है। मैं प्लेयर्स के नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये बात 200% दुरुस्त है कि बाबर आजम को जब वापस कप्तानी मिली तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 5 से 6 सीनियर प्लेयर्स ने इस फैसले को कबूल दिल से नहीं किया। और ऐसे नाम है कि ये तो अब क्योंकि टीम वापस पहुंचेगी, क्रिकेट बोर्ड जब इनकी सर्जरी करेगा तो उसके बाद वो जो पत्थरियां, जो रसोलियां अंदर हैं टीम के, वो निकलेंगी और लोग हैरान होंगे कि कैसे कैसे प्लेयर्स हैं जिनको बाबर आजम उनकी नाकिस परफॉर्मेंस के बावजूद टीम के अंदर प्रोटेक्ट करता रहा, और कसूरवार बाबर आजम ही है। उसको अदराक होना चाहिए था कि ऐसे प्लेयर्स को मैं क्यों खिला रहा हूँ। तो ये बात 200% दुरुस्त है कि सीनियर प्लेयर्स जो है, कोई कहता है कि मैं अच्छा कप्तान हूँ, कोई कहता है मेरा हक था, कोई कहता है कि मुझे क्यों हटाया गया, कोई कहता है कि मुझे नायब कप्तानी मिलनी चाहिए थी। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम बगैर नायब कप्तान के इस वक्त ट्रेवल कर रही है और वर्ल्ड कप खेल रही है। क्यों? क्योंकि हर बंदा ये पिछले 1.5-2 साल से कप्तानी की लालच जब से पाकिस्तान टीम के अंदर दाखिल हुई है, इस टीम का शिराजा बिखर गया है। और जितना मर्जी प्लेयर्स इनकार करें, एक छोटी सी बात आखिरी, मैं उसके बाद आकिब भी साथ मौजूद हैं हमारे, मिर्जा साहब का भी कमेंट उस पर लेना है। ये सिर्फ बाकी साहब बताइएगा, मुझे आपकी बात से ये समझ आई है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनकी परफॉर्मेंस नहीं थी उनको बाबर आजम प्रोटेक्ट करते रहे, और उन्होंने दिस बैकस्टैप बाबर आजम, और वो उन्हीं से मुखालफत रखना शुरू हो गई। ये कह रहे हैं आप? 200% ऐसा ही है कि बाबर आजम, देखें बुनियादी तौर पर बाबर आजम और वहाब रियाज और सिलेक्शन कमेटी को इन नाअहल प्लेयर्स को ड्रॉप करना चाहिए था, साथ कैरी नहीं करना चाहिए था। अब जब छुरी फिरने का टाइम आया है तो वो बाबर आजम की कप्तानी के मुखालिफ हो गए हैं। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया से हारा, मोहसिन नकवी के नाम से एक प्रेस रिलीज इशू हुआ था, उस प्रेस रिलीज के अंदर हम सबको वो सर्जरी का लफ्ज याद है। नीचे जाके 4था या 5वां टिकर पता है क्या लिखा हुआ था? कि हमें मालूम है कि टीम के अंदर क्या चल रहा है और टीम क्यों हार रही है। उसकी वजह यही है कि कप्तान को कप्तान नहीं माना जा रहा, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने का फैसला किया है, क्योंकि उसके अंदर एक शिक है कि अगर आप अंडर परफॉर्म करेंगे तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से फारिग कर दिया जाएगा। ये तो बड़ी मिर्जा साहब अजीब सी ऐसी बात है कि सर चकरा के रह गया। ये बाकायदा, मैं इतना अगर हैवी वर्ड, हार्श वर्ड यूज कर सकूं, बगावत के मुतरादिफ है ऑलमोस्ट, और एंड देन एट स्टेक ऑफ व्हाट? पाकिस्तान। ये कोई नई चीज नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट में बगावत होती रही है। आपको वसीम अकरम साहब के दौर में तो याद है प्लेयर वसीम अकरम का, आपको याद है कि लोग खिलाफ हो गए। इमरान खान जब वर्ल्ड कप जीते तो उन्होंने नविश्ते दीवार पढ़ लिया था कि मुझे हटा दिया जाएगा, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एजाज वसीम आखिरी की मैं बात सुन रहा हूँ, इन सबको लगाने वाले कौन थे? किसकी मर्जी से? क्या वहाब रियाज खुद सीनियर मैनेजर बन गया? क्या 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी खुद ब खुद आ गई? क्या बाबर आजम दोबारा से खुद कप्तान बन गया? किसने बनाया इसको? तो अगर आप सारा मलबा खिलाड़ियों पे डालेंगे और एक टीम 11 रुकनी टीम में अगर 5 कप्तान खेल रहे होंगे, अकबर आप देखें ना कि 5 कप्तानों में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान लीड कर चुके हैं, शादाब खान, इमाद वसीम, तो लाजिम बात है इस तरह की चीजें तो होंगी। तो मेरे ख्याल में पहले ये भी तो देखना चाहिए कि मोहसिन नकवी साहब मुबर्रा नहीं है,
क्योंकि वो हेड है, उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। उन्होंने ये की 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने टीम का अनाउंसमेंट वर्ल्ड कप से जिस दिन आखिरी डेडलाइन थी उससे 1 घंटे पहले उन्होंने किया, एक रोका उन्होंने अनाउंसमेंट। तो बहुत सारी चीजें हैं ना, इसमें सबका हिस्सा है। मेरे ख्याल में टॉप टू बॉटम जो है वो एहतसाब होना चाहिए, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट आगे की तरफ जा सके। बिल्कुल ठीक है आकिब। वैसे ये जो एजाज बात कर रहे थे बाकरी साहब, वो कि पॉलिटिकल चेयरमैन पीसीबीज जो हैं वो तो पॉलिटिकली लगते रहे हैं और वो आगे भी यूं ही मामला चलता रहेगा, ये बात अपनी जगह पे दुरुस्त है। बट एट द वेरी सेम टाइम ये भी हमने नहीं देखा कि पहले नजम सेठी साहब हों या ज़का अशरफ साहब हों या आप भट्ट साहब तक चले जाएं पीछे, जो भी है, लेकिन वो अपना कोई ऐसा दोस्त लेके आ गए हो बीच में 1 2 और ला के फिट कर दिए और फिर ब्यूरोक्रेसी से लोग ला के फिट कर दिए, ये भी तो पहली दफ़ा है ना। देखें, मोहसिन नकवी साहब का अगर आप गवर्नमेंट वाला उनका जो है वो टेन्योर उठा के देख लें, तब भी उसमें से आधे से ज़्यादा जो बंदे थे उनके एडमिनिस्ट्रेटर में वो इस वक्त टीम के साथ हैं। आप टीम सिक्योरिटी मैनेजर देख लें, फिर सीनियर टीम मैनेजर हैं, फिर पीसीबी में काफ़ी बंदे ऐसे हैं जो कि उनके जो है वो साथ काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ बात ये होती है कि जब आप एक बंदा आपके साथ जो कॉन्फिडेंस हो ना आपके किस बंदे के साथ, तो उसको आप अपने साथ जोड़ के रखते हैं, चाहे वो पीसीबी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो उनको ऑब्वियसली अपने बंदों पर कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखें, जब कोई किसी इलाके में कोई जुर्म होता है ना, तो उस इलाके के एसएचओ को पता होता है कि उसके इलाके में क्या जुर्म हुआ है। तो ये मोहसिन नकवी साहब को सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने ऐसी इतने बड़ा स्टेटमेंट दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में और दुनिया के सबसे बड़े मैच के बाद जहाँ पर पाकिस्तान की टीम हारी है, उसके बाद उन्होंने ऐसी इतना बड़ी स्टेटमेंट नहीं दे दी कि उनको सब पता है कि टीम में क्या हो रहा है। इसका मतलब उनको सब पता है। वो मेरा ख्याल है किसी टाइम का वेट कर रहे हैं या किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ज़रा नॉर्मल हो जाए, फिर वो अपना जो है वो डंडा इस्तेमाल करेंगे जो उन्होंने उठाया हुआ है। तो पाकिस्तान टीम में तो चेंजेस होंगी, लेकिन उसके साथ जो मैनेजमेंट है वो बड़ी ज़रूरी है, वहाँ पे चेंजेस होना। ज़रा इस मैनेजमेंट कमेटी से पूछें, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है जिसमें मोहम्मद यूसुफ हैं, अब्दुल रज़ाक हैं, एसएच शफीक हैं, जिसमें कप्तान खुद हैं, हेड कोच गैरी क्रिस्टन है, ज़रा इनसे पूछें तो सही कि आपने उसामा मीर को किस बुनियाद पर ड्रॉप किया। इब्रार अहमद को आपने टीम में लेके गए, उसको आपने खिलाया नहीं। उसामा मीर 25 विकेटें लेता है पीएसएल में, उसको आप ड्रॉप कर देते हैं। इनसे ज़रा पूछें कि सलमान अली आगा पीएसएल में अच्छा भला परफॉर्म कर रहा है, इरफान नियाजी को आपने टीम में रखा है, उसको चांस दिए बगैर ड्रॉप कर देते हैं। तो इस तरह की अनहोनी चीज़ें पाकिस्तान में होती हैं कि आप बंदे को सिलेक्ट कर लेते हैं स्क्वाड में, लेकिन उसको खिलाए बगैर ड्रॉप कर देते हैं ताकि उसके पास कहीं ना कहीं जाके पॉइंट होगा कि मुझे तो आप खिलाते ही नहीं है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन जारी है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आखिरी साहब, मेरे ज़हन के अंदर बड़े दिनों से ना मोहम्मद यूसुफ साहब का नाम आ रहा था। उसकी वजह यह है कि पै दर पै जितनी शिकस्त आपने गिनवाई है, जितने टूर्नामेंट्स के अंदर बैटिंग फ्लॉप हो रही है हमारी, और मोर ऑफन द नॉट बैटिंग के फेलियर सामने आ रहे हैं। और मोहम्मद यूसुफ साहब क्या कर रहे हैं, मतलब मैं एज अ कोच बात कर रहा हूँ उनकी। देखिए अकबर, पाकिस्तान की बैटिंग ही फ्लॉप नहीं हो रही है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी फ्लॉप हो रही है। आप यूएसए के सामने जो सुपर ओवर पे मैच हारे हैं, आपको आपके बॉलर्स ने वो मैच 2 दफा हरवाया है। पहले आप मैं मेजॉरिटी बात कर रहा हूं, ओवरऑल तो बैटिंग है ना। इस वक्त अकबर पाकिस्तान की ना बैटिंग का मसला है, ना बॉलिंग का मसला है, नीयतों का मसला है, उस मुनाफकत का मसला है जो एक दूसरे के साथ की जा रही है, उस प्रिविलेज का मसला है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन प्लेयर्स को दे रहा है और देता चला आ रहा है। ये मोहसिन नकवी को तो 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने हुए। वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, एशिया कप में क्या हुआ था, उससे पहले क्या हुआ था। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने जो अपना प्लेयर्स का पूल बनाया हुआ है 18 प्लेयर्स का या 22 प्लेयर्स का, वो प्लेयर्स अब इतने बड़े प्लेयर्स बन चुके हैं कि उनको ना तो डिसिप्लिन का एहसास है, ना उनको किसी और चीज का एहसास है। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बताता हूँ, $25 और $20 की एक स्टोरी चली है। मैं वो पाकिस्तान का वाहिद जर्नलिस्ट था जो टेक्सास डैलस में उस कवाली शीशा कैफे के बाहर मौजूद था, जहां पर रात को 11:28 के ऊपर पाकिस्तान के 4 प्लेयर्स उतरते हैं। ये जो इश्तिहार चला वो बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन क्योंकि टीम वर्ल्ड कप में थी, मैं ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट था, मैंने उस स्टोरी ना मैंने वीडियो बनाई ना मैंने तस्वीर बनाई, बट टीम के जो जिम्मेदार ऑफिशियल थे और इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हायर ऑफिशियल्स, उनको पता चला कि इजाज वहां पे था। उन्होंने तस्दीक करने के लिए मेरे से पूछा, दुनिया की बाकी टीमें 20 टीमें इस वर्ल्ड कप में शिरकत कर रही हैं, कोई टीम के प्लेयर्स क्या रात को 11:30 बजे वो चैरिटी के डिनर्स में जाते हैं? अब ये बहाना इख्तियार किया जा रहा है कि वो चैरिटी का डिनर था। भाईजान, आपने नेकी का काम करना भी था तो आपने रात को 11:30
से लेकर 1:30 बजे के दरमियान करना होता है। कोई टीम का डिसिप्लिन नहीं है। प्लेयर्स हर वक्त अपने होटल से बाहर निकलते हैं, उनको बाहर लेने के लिए बाहर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी होती हैं। मैंने कभी किसी टीम होटल के बाहर किसी और मुल्क के प्लेयर्स को नहीं देखा को उनको खाने के लिए लेके आने के लिए लोग खड़े हुए और उनकी पार्टियां हैं। ना इनके अंदर डिसिप्लिन है, ना इनके अंदर एक दूसरे के अंदर इत्तेफाक है। यही वजह है कि आप यूएसए और इंडिया के सामने हार गए। इंडिया वाला मैच का हारने वाला बनता था, इनको इनकी नीयतों का समर मिला है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाकी ये क्या, मुझे एक बात बताए अकबर, क्या आप बाबर आजम को या रिजवान को या शादाब को आप शॉट खेलना या बैट पकड़ना सिखाएंगे? भाई ये 8-8 10-10 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। जब इनकी नियतों के अंदर फतूर आ चुका है तभी ये जो बो रहे हैं वही काट रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी सिर्फ ब्रीफली ऐड कर दें बाकरी साहब, ये $20-25 वाली स्टोरी आप कह रहे हैं कि दुरुस्त थी, बाद में उसको कह दिया गया कि वो चैरिटी के लिए था, लेकिन बहरहाल वो लिए गए लोगों से $20-25 के आके क्रिकेटर से मिले। अकबर, मैं अब यहाँ डैलस में था, इस वक्त तो फ्लोरिडा में है। मैं डैलस में था, अपने होटल में था। मुझे एक मेरे जानने वाले ने बताया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स फिलहाल रेस्टोरेंट पे आ रहे हैं, तो ये उसका ऐड है। मैंने कहा यार मुझे आप ले चलो। वो मैं वहां पर जाता हूं तो 11:28 के ऊपर साइम अयूब, उस्मान खान, इमाद वसीम और शादाब खान, ये 4 प्लेयर्स 11:28 के ऊपर रेंज रोवर से उतरते हैं और उस कैफे के अंदर चले जाते हैं। उस कवाली शीशा कैफे के बाहर लोगों की लाइन लगी होती है, जो $20 और $25 कैश में भी, और वहां पर उनके पास मशीन, कार्ड वाइपिंग की मशीन भी थी, जो लोग पे करके अंदर जा रहे थे। मेरी आंखों के सामने, मैं ऐनी शाहिद हूं, मैं वाहिद जर्नलिस्ट था। हमारे प्लेयर्स रात को 1:30 बजे बल्कि 1:38 के ऊपर ये वहां से वापस निकलते हैं, और ये 2 जून का वाकया है। मेरे तो पास कोई मिर्जा साहब, ये अच्छा ये भी हो चुका है पहले सर पाकिस्तान की तारीख में, या ये दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ लो इज हैपनिंग? ये पहली दफा ही अपने तौर का ये पहला वाकया है, ये पहले भी यही मामले चलते रहे मिर्जा साहब? अकबर, जब मैनेजमेंट कमजोर होगी, सिफारिश की बुनियाद पर आएगी, तो लड़कों को कैसे कंट्रोल करेगी? आप मुझे बताएं ना। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर बनने के लायक थे, जबकि मंसूर राना 4 साल से मैनेजर चले आ रहे थे पाकिस्तान टीम के। बीच में थोड़ा सा गैप आया, जब उनकी मौजूदगी में वहाब रियाज बाकरी भूल गए। मुझे तो मेरे रिश्तेदार ने वहां से तस्वीर भेजी, वहां पर हारिस रऊफ भी मौजूद थे उस कवाली नाइट में, और उन्होंने, मेरे रिश्तेदार ने वो तस्वीर भी बनाई, उनसे बात भी की। तो बहुत सारे मतलब, और फिर आप देखें कि 7 जून को इनका प्लान डिनर था, गाला डिनर वहां पर न्यूयॉर्क में, लेकिन चूंकि पाकिस्तान 6 जून को हार गया और पाकिस्तानी टीम का वो डिनर कैंसिल कर दिया गया। तो अकाउंटेबिलिटी तो सबकी होनी चाहिए ना। मोहसिन नकवी साहब आंखें और कान खुले रखें, इन सबको एहतसाब होना चाहिए। ये नहीं कि वहाब रियाज अगर आपके ब्लू आइड बॉय हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। वो उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। किस बात के वो सीनियर मैनेजर बने हुए थे, किस तरह से उन्होंने लड़कों को कंट्रोल किया। जिस तरह एजाज कह रहा है कि वहां गाड़ियां आती थी, वाकई में डिसिप्लिन अगर नहीं होगा। मैंने भी क्रिकेट कवर की, कितने वर्ल्ड कप कवर किए दुनिया में, हर जगह गया हूं। ये जो बता रहे हैं वाकई में ऐसा कभी मैंने देखा कि जनाब गाड़ियां आ रही, लड़कों को लेके जा रही है। डिसिप्लिन का है। नवीद अकरम चीमा जैसा सख्त मैनेजर था, वो लड़कों को जाने ही देता था। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और इन सब का एहतसाब होना चाहिए टॉप से बॉटम में। एक दफा फिर कहूंगा, टॉप से बॉटम इनका एहतसाब होना चाहिए। वो वहाब साहब हैं भी तो थोड़े से वाकिफ एज फेलो ही है ना, और साथ बहुत सारों के साथ तो वो खेल चुके हैं, और कुछ अर्सा पहले तो खुद मुतमन्नी थे टीम में आने के, और फिर अब जो इजाज बात बता रहे हैं वो इसमें तो पीछे बचा ही कोई नहीं है। मतलब कोई चैरिटी डिनर पे जा रहा है, कोई उसके साथ खाना खाने जा रहा है, कोई किसी के घर दावत पे जा रहा है। इस मामले पे आया तो फिर तो सारे का सारे वो तो एक पूरा ही हल फिर जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये इफ्तिखार अहमद, आपको याद होगा, इन्होंने बलोचिस्तान में 6 छक्के मारे थे वहाब रियाज को, वरना अगर वो 6 छक्के ना लगते तो खुदा ना खास्ता वहाब रियाज इस वक्त आपकी प्लेइंग 11 में होते। वो तो भला इफ्तिखार अहमद का जिन्होंने 6 छक्के मार के इनका रास्ता रोका है। तो ये जो एज ग्रुप है ना, आप देखें जब 10 महीने पहले यही वहाब रियाज T20 वर्ल्ड कप में खेलने के उम्मीदवार थे, तो जब इस तरह के लड़के अपने एज फेलो के साथ खेलेंगे तो कहीं ना कहीं जाके आप में वो खलिश भी पैदा होगी, यार ये तो मेरे साथ खेलता था, आप मेरे पे आके जो कोचिंग कर रहे हैं। तो लड़कों में ये वाली चीज़ें और ये डिफरेंस ऑब्वियसली ये लाजमी है। लेकिन यहाँ पर जो सर्जरी की बात हो रही है, सर्जरी जहाँ मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि सर्जरी ये वो नहीं होगी कि इसको भी उठा बाहर फेंकें, इसको भी उठा बाहर फेंकें। हम ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हम अपनी चीज़ों को सारा रिवैम्प कर देंगे तो हमारा श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। अगर हम श्रीलंका वाली हाल जो उनकी सिचुएशन है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। सर्जरी वाली स्टेटमेंट से तो वो खुद भी हट गए थे। जी बाकी साहब, आके बहुत जरूरी हो चुका है।
ये पाकिस्तान टीम के जो 15 रुकनी जो स्क्वाड यहाँ पर आया है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास स्टोरी है, मैंने ये स्टोरी की हुई है। आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पाकिस्तान ने इस साल नवंबर में व्हाइट बॉल सीरीज खेलनी है, उसमें बचेंगे कौन? एक आपके बाबर आजम होंगे उस टीम के अंदर, फखर जमान होंगे, नसीम शाह होंगे और मोहम्मद आमिर होंगे। 4 प्लेयर्स आपके सरवाइव करने जा रहे हैं। शायद सैम अयूब को पाकिस्तान उस टूर के अंदर ले जाए, अगर सैम अयूब नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाके अपने रिफ्लेक्सेस को ठीक करता है। बाकी सबको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कंटिन्यू नहीं कर रहा। इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी डिमोट होने जा रहे हैं और इन प्लेयर्स को बिठाया जा रहा है, और जो प्लेयर्स बाहर बैठे हुए हैं उन सबको मौका दिया जाएगा। उसकी वजह यह है कि आप इन शहजादों के साथ भी तो हार रहे हैं, तो फिर आप उन जो बुरे प्लेयर हैं जिनको आप बुरा समझते हैं, आप उनके साथ खेलो। कम से कम ये कि हम किसी बाकी सब बात तो वहीं पे आ गई ना, इन फर्स्ट प्लेस लेके कौन आया इन सबको? सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, और फिर खुद ही लेके आना और फिर खुद ही हटा देना। मामला तो ये कह रहे थे मिर्जा इकबाल बेग साहब। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी को वो 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी तोड़नी पड़ेगी। उस सिलेक्शन कमेटी तोड़ के उनसे पहले तो ये हिसाब लेना चाहिए कि आपने आजम खान को किस बुनियाद के ऊपर सिलेक्ट किया। बहाना क्या इख्तियार करते हैं कि वो सीपीएल जो वेस्ट इंडीज के अंदर प्राइवेट लीग होती है उसमें वो छक्के मारता है। भाईजान, आप तो फ्लोरिडा से वतन वापस आ रहे हैं, आप तो वेस्ट इंडीज गए ही नहीं है। आपने आजम को सिलेक्ट किया, आपने गलत बेसिस पे सिलेक्ट किया। आपने 25 मैचेस दे दिए सैम अयूब को, किस बुनियाद के ऊपर दिए? शादाब परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, आपने क्यों उसको खिलाया है? इब्रार बाहर बेंच में बैठा हुआ है, आके बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि परफॉर्मेंस से हटके जो खतरनाक चीज है वो ये है कि एक दूसरे के साथ इनके ताल्लुकात ठीक नहीं है। मुनाफकत इस कदर हो चुकी है कि अपने कप्तान को ये कप्तान नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से बाकरी साहब, चूंकि आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम, तो लुब्बे लुबाब तो ये समझ आया है कि वो कहते ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। कोई एक चीज नहीं है जो सीधी हो, ना टीम के अंदर कोई कोहेजन है, ना 1 यूनिट के तौर पर लड़ रहे हैं, ना परफॉर्मेंस ठीक है, ना कोई फॉर्म ठीक है। उसके अलावा बाहर के जो मामला आते हैं और जो डिसिप्लिन को ख़राब करने वाले जो मामला थे वो भी आपने सारे के सारे सुन लिए हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद थे, आकिब कुरैशी साहब थे, एजाज़ वसीम बाकरी साहब थे, मोहसिन नकवी साहब ने जो बड़ी सर्जरी करनी है वो तो वो करें, लेकिन सबसे पहले उनको अपनी वो जो कहते हैं मंजी थल्ले डांग भी फेरनी पड़ेगी, फिर ही मामला जाके कुछ ठीक होंगे। अब ऐਵੇਂ नहीं सुधरने वाला ये मामला। खैर, प्रोग्राम आपने देखा, अपना फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।